जय हिंद, आदाब। मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। सबसे तेज़ और ताज़ा समाचार देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब खबर विस्तार से। इम्तियाज़ हॉस्पिटल आजमगढ़ में कम खर्च में डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। नॉर्मल डिलीवरी 5,000, ऑपरेशन से 15,000 में होती है। डॉक्टर आमिना खान से संपर्क करें। ये खबर यूपी के जनपद आजमगढ़ से है, जहां शहर कोतवाली क्षेत्र के गुलामी के पूरा में किराए के कमरे में रह रही छात्रा की फंदे से लटकी हुई लाश मिलने से चारों तरफ सनसनी फैल गई। देखते ही देखते आसपास के लोग वहां जमा हो गए और इत्तला मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। लोग इस दुखद घटना से दुखी थे। बता दें कि कप्तानगंज थाना क्षेत्र के मुखलिसपुर गांव की रहने वाली 24 साला छात्रा मधुबाला निषाद पुत्र रामदरस निषाद आजमगढ़ शहर के पहाड़पुर चौकी क्षेत्र के गुलामी के पूरा के रहने वाले राम केवल पुत्र यमुना प्रसाद के मकान में रहती थी। मकान में ऊपर और नीचे दूसरे किराएदार भी रहते हैं। बीती रात गुजरने के बाद आज गुरुवार की सुबह 9 बजे के करीब मकान मालिक और दूसरे किराएदारों को पता चला कि मधुबाला ने अपने कमरे में फांसी लगा ली है और कमरा भी अंदर से बंद था। कमरे की खिड़की से झांक कर देखा तो छत के चूल्हे से दुपट्टे के सहारे उसकी लाश लटकी हुई थी। मधुबाला को बचाने की उम्मीद में पुलिस को बगैर सूचना दिए जल्दबाजी में दरवाजे को तोड़कर उसे फंदे से नीचे उतारा और जिला अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल में भेज दिया। इत्तला मिलते ही एम्बुलेंस फोरेंसिक वैन भी घटना स्थल पर पहुंची और फोरेंसिक जांच टीम भी फांसी लगाने वाले कमरे में पहुंची और जांच में जुटी रही। इस मामले में मृतका के भाई जंग बहादुर निषाद पुत्र रामदरस निषाद की तरफ से शहर कोतवाली में तहरीर दी गई है। मृतका के भाई जंग बहादुर निषाद ने अपनी तहरीर में अपनी बहन की मौत के लिए जिम्मेदार अपने गांव मुखलिसपुर का रहने वाला चंदन गौड़ पुत्र सुभाष गौड़ को बताया है। इस बारे में जब शहर कोतवाल शशि चंद चौधरी से संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि मृतका के भाई की तरफ से तहरीर दी गई है और नामजद एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मालूम होगा कि इसकी मौत फांसी लगाने से हुई है या किसी दूसरे कारणों से हुई है। यह भी बता दें कि छात्रा मेडिकल का कोर्स करने के बाद कमरे में ही रहकर प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। इस पूरी घटना पर मृतका के भाई जंग बहादुर निषाद का क्या कहना है, मकान मालिकिन ने इस घटना के बारे में क्या बताया है और मृतका मधुबाला के कमरे के पास मौजूद कमरे में रहने वाले 2 छात्रों ने क्या कुछ बताया है, आइए हम आपको दिखाते हैं। एक बहुत ही दुखद घटना गुलामी के पूरे में हुई है और ये गुलामी का पूरा मोहल्ला नगर कोतवाली आजमगढ़ में आता है। हमारे साथ जो बच्ची जिसकी ये घटना हुई है उसके भाई हमारे साथ खबरों नज़र चैनल से बातचीत करने के लिए मौजूद है। जंग बहादुर, बच्ची का क्या नाम था पूरा? मधुबाला निषाद। मधुबाला निषाद। हाँ। आपका क्या नाम है? जंग बहादुर निषाद। पिता का नाम? रामदरस निषाद। कहाँ के रहने वाले आप? ग्राम पोस्ट मुखलिसपुर, थाना कप्तानगंज, तहसील बुरहानपुर, जिला आजमगढ़। एक दुखद घटना हुई है, आपकी बहन ने फांसी लगा लिया है या जो भी जिस तरह से घटना हुई है, हाँ। इस पूरे मामले में क्या कहना आपका? फांसी लगाई गई है, उसके साथ कोई अनहोनी हुई है क्या? उसके साथ अनहोनी हुई है। वो ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। हाँ, और ना ये ऐसे थी वो। बिहेवियर कैसा था उसका? बिहेवियर बहुत अच्छा था। अब और कोई बात रहती थी तो जरूर फैमिली वाले से शेयर करती थी, ऐसा कुछ नहीं रहता था कि मतलब छिपाती थी वो। हाँ। आपको कब पता चला कि बहन ने फांसी लगा लिया या उसकी मौत हो गई है? 8:45 पे। किसने सूचना दिया? ऋषिकेश नाम का लड़का, वही सूचना दिया है। और जो मकान मालिक की लड़की है वो हमारे यहाँ फ़ोन की करके पूछी है ये सब। अच्छा। हाँ। तो रात में या कल शाम में या उससे पहले जो आपसे बातचीत जो होती थी, जो फ़ोन पर बातचीत हुई थी बहन से? हमसे नहीं हुई, मम्मी से बातचीत हुई थी। कब हुई थी? वो रात में 8:30-9 बजे के करीब हुई थी बातचीत। इसी रात में जो गई है? हाँ, जो कल रात में। कल रात में। हाँ। क्या बातचीत है, क्या बताया उसने कि मैं ठीक ठाक हूँ? हाँ, सब कुछ मतलब बहुत अच्छे से बातचीत की। 8-9 बजे तक ठीक ठाक? हाँ। अच्छा। तो आपने एप्लीकेशन दिया कोतवाली में? हाँ, एप्लीकेशन दे के आ रहे हैं। तहरीर में क्या उल्लेख किया आपने? तहरीर में उल्लेख यही किया कि मतलब कड़ी से कड़ी सजा, मतलब जो भी हो। हाँ। तहरीर आपने अपनी तरफ से दिया है? हाँ, मतलब कार्रवाई किया जाए इस पे। हाँ। क्या शंका है आपको?
शंका की पूरी बस घटना के पीछे शंका ये कि मतलब फांसी लगा नहीं सकती, लगाया गया है, लगाया। है मतलब दूसरे के द्वारा। अच्छा, हाँ। तो क्या मांग कर रहे हैं आप शासन प्रशासन से? मांग ये कर रहे हैं कि मतलब जो भी हो बस कड़ी से कड़ी कार्रवाई इस पे की जाए। हम्म। तो आप लोग कितने भाई बहन हैं? 2 भाई थे और 1 बहन थी। यही एक हम बस हमारी एक ही अकेली सिस्टर बहन थी, थी? अकेली बहन थी हमारी। क्या करती थी यहाँ पे? यहाँ पे वो जैसे मिशन कॉलेज है वहाँ पे ओटी टेक्नीशियन करती थी, उनका कंप्लीट हो गया था। उसके बाद दानिश का ड्यूटी कर रही थी 2 साल से। अच्छा, अभी भी वहीं कर रही थी? नहीं, इस टाइम डॉक्टर वहाँ पे दानिश नहीं के? कर रही थी। डॉक्टर दानिश क्या कब कर रही थी? ये कर रही थी शायद 1 आध महीने पहले, फिर उसके बाद छोड़ी है। छोड़ने के बाद कहीं उनको नौकरी मिली? नहीं, उसके बाद मतलब जॉब के चक्कर में थी, मतलब हॉस्पिटल के। अच्छा, जॉब के लिए जो है संघर्ष कर रही थी। हाँ, पढ़ाई इन्होंने नर्सिंग की वहाँ किया मिशन हॉस्पिटल मिशन में। कॉलेज से। हाँ। हाँ। तो एक आखिरी बहन थी आपकी चली गई जो है, एक ही हमारी बहन ही थी। वही बहन थी जो है। क्या उम्र थी? उसकी 25। 25। तो कल एकदम ठीक ठाक बातचीत हाँ, हुई? अच्छी तरह से बातचीत हुई। जी। तो कोतवाली में जो आपने एप्लीकेशन दिया है वो अज्ञात में दिया कि नामजद जो है तहरीर दिया आपने? नामजद दिया हमने। नामजद दिया हाँ। है। किसके खिलाफ? चंदन गौड़, जो यहाँ के रहने वाले आस पास पड़ोस के सब बता रहे हैं कि मतलब वो एक कमरे में साथ में था। तो चंदन गौड़ कहाँ का रहने वाला है? वही ग्राम मुखलिसपुर। मुखलिसपुर गाँव ही का आपके हाँ, है? हमारे गांव का है। अच्छा, चंदन यहाँ रहता था? हाँ। या जहाँ भी रहता था आप लोगों को मालूम था, जानकारी थी कि यहाँ रहता नहीं, है? बस जानकारी थी कि वो जिले में रहता है, जिले में रहता है? हाँ, कंप्यूटर की कोई कोर्स कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है। हाँ। ये नहीं मालूम था कि उसी रूम में या उसके बगल में रहता नहीं है? नहीं, ये सब कुछ नहीं पता था हम लोगों को, मतलब शक भी नहीं था ऐसा। अच्छा, यानी कोई आपको लोगों को कोई शक की शंका नहीं थी कि चंदन भी वहाँ रहता है? नहीं। तो एक ही व्यक्ति के खिलाफ आपने नामजद जो किया कि हाँ। और भी लोग हैं? नहीं, बस कितने एक ही। नामजद है, कितने अज्ञात हैं? बस एक ही है जो भी है। ये थे मृतिका के भाई जंग बहादुर निषाद, जो खबरों नज़र चैनल से बातचीत कर रहे थे। इन्होंने शासन प्रशासन से मांग किया है कि जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और वो इनकी जो है अकेली बहन थी, और इनका कहना है कि रात में तकरीबन 8-9 बजे उसने अपनी जो माँ से बातचीत किया था और बहुत ठीक ठाक थी, और पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। जल्दी ही हो सकता है कि कोई सच्चाई सामने आए और जो दोषी है उसका असली चेहरा सामने आए। खबरों नज़र चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़। इस वक्त मौजूद हैं गुलामीपुरा के पास रोड पर। यहाँ पर एक बच्ची जो इस मकान में किराएदार थी, भाड़े पर रहती थी, उसने फांसी लगा लिया है। इस मकान की जो मालकिन है वो हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। क्या नाम है आपका? उषा जी, उषा देवी। कितने दिन से यहाँ रहती थी? 2-3 महीना से रहता लिया। 3 महीने? हाँ भाई, 2-3 महीना से। क्या कर रही थी? वो पहले अस्पताल में रहता लिया, कौन अस्पताल में? पहले तो दानिश में रहता लिया, जब हमारे में ना रहता ओकर पहले बगल वाले में रहता नहीं है, और ओकर बाद हमारे में आई नहीं, तब मतलब कि नहीं काम छोड़ भैल नहीं है। बल्कि 2-1 बार बोला नहीं कि कल कहें कमुआ भाई ना कर तो कहा कि आंटी जी भाई कमुआ ना मिले मिली तो कर, बस भाई काम ना करता नहीं है समय घर पर रह नहीं है। तो आपके मकान में 2-3 महीने से रह रहे? हाँ, 2 महीना से उसका बिहेवियर कैसा था, बातचीत और रहन सहन? हमसे उतना मतलब हम नहीं रखते थे, हम अपने काम से काम, हम तबीयत हमारी खराब थी हमेशा, हम अपने काम से काम रहती थी। वहाँ अकेले में रहती थी। अब कभी 10 बजे कभी 11 बजे अपना सुत के उठती थी, अपना बस मंजन करती थी। हाँ, कभी बोल देती थी तो बोल देते थे हम, बस यही हमारा काम था। हम बच्चे से क्या बोले? से आपके मकान में रह रही? हाँ, तो खुशी मन से रहती थी, कोई मुझे दिक्कत नहीं। जब यहाँ रहती थी किसी जगह काम करती थी वो? नहीं, जब समझे के नहीं, हमके ना पता है कि काम करता नहीं है के ना, मगर वो कहता नहीं है कि हमके काम मिले वाला है, मनो करे जाए के हमके है। अब परसों ये बात भइल तो कहती कि आंटी मिलल है, का बोला 2 दिन में जाए काम करे, बस ये हमके पता। 2-3 महीने से यहाँ रहती थी, कहीं काम नहीं मिला था? अब काम ना मिलल, शायद ना बता सके। मुस्तकिल बराबर यही रहती थी कि? हाँ, यही जो हाँ रहता नहीं है, मगर हमेशा घर में रहता लिया, हमेशा आवत लिया। बस वो बाथरूम के जब आवत लिया बाथरूम लैट्रिन में नहीं, तब भाई हम लोग देख लेते नहीं, माला बोल देते नहीं, बतिया लेते नहीं है, बोल देता नहीं कौन बात का मैं 2 घर में भाई गईलू ना काम पर नहीं है भाई ना गई। अरे रहा 22-23 उम्र, इतना 22-23-24 रहा, इतना उम्र रहा। अब पूरा पता था हमके हाँ ना कितनी उम्र उनका रहा लिया। क्या लग रहा था नौकरी को लेकर? और अब हमके भैया कुछ नहीं पता था कि क्या बात है, कैसे कि हम अपने थुआ में अपन
तबीयत से परेशान हम खुद थे। अपना जाते थे नहाते खाते थे, उसके बाद में आके दिन भर दुकान में बैठे थे, शाम को उठते थे अपने घर में जाकर बैठते थे। बस हमको यही पता था। हाँ, किराया पर दिए हैं, अपना किराया पर आती थी हमको। कोई हमसे न कभी उनसे झगड़ा लड़ाई कोई बात। आपसे उस बच्ची से बातचीत होती थी? हाँ वहाँ होती थी क्या बातचीत। लगता है कुछ टेंशन में रहती थी? नहीं, पहले जब शुरू में जब उनके मालक बगल में रहती थी वो, तब तो ठीक ठाक थे, मगर अब जब से मेरे जेठानी घर में रहती थी। अच्छा, तब काम कहाँ तब दानिश में काकी दानिश में काम करती हैं। वही बताई, हम देखे नहीं कभी, मगर वही बताई थी कि दानिश में हम काम करते हैं। मगर ये समय काकी दानिश उठ के कहीं दूसरे जगह चल गला ना है, तो काकी दू एक जगह यार और काम खोजला ना, मतलब मिलल हो सही से नहीं, तो का ये समय काम ना करत रही है। अब पता नहीं, मगर ये समय एकदम सही बड़े नुठुआ में रहत रही है, एकदम दुबराई जात रही है। अच्छा। मगर हम कबो कहीं कबार की किराया काम। वगैरह भी देती थी आपको बराबर? हाँ, किराया दे देती थी मालक के किराया था? 1500 रुपया। हाँ, आपका क्या 1500। नाम है? उषा। उषा नाम है। उषा देवी। ये बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे पूछते हैं कि आप इसी मकान में रहते हैं? क्या नाम है आपका? जी हाँ, हम इसी मकान में रहते हैं। हमारा नाम अभिनव यादव है। अभिनव यादव। हाँ। पुत्र? अशोक यादव, कहाँ के रहने वाले हैं? गाजीपुर के। गाजीपुर। हाँ, थाना खानपुर है। आप इसी मकान में रहते हैं किराया? हाँ, इसी में किराया दे। हाँ, कितने किराएदार। दिनों से आप? हम पिछले 2 साल से हैं, फिर 1.5 साल से। कहाँ पढ़ते हैं? हम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में आजमगढ़ में पढ़ते हैं। वहाँ पढ़ते हैं। हाँ। आप इसी मकान में किराएदार, आप किधर रहते हैं आप? हम बीच वाले रूम में रहते हैं। बीच वाले रूम में? हाँ। जो बच्ची का रूम है उससे आस-पास? उससे 2 रूम के बाद, मतलब दूसरा, उसके बाद दूसरा रूम है हमारा। दूसरा रूम है। हाँ। ये बच्ची फांसी लगाई है, आप भी वहाँ रहते हैं, उसका बिहेवियर कैसा था? बिहेवियर तो सही था, मतलब कल रात तक सबसे सही से बात की है, मतलब ऐसा लग नहीं रहा था कि नहीं वो ऐसा भी कर सकती हैं। हाँ। मतलब सही थी, मतलब बिहेवियर में सबसे बढ़िया से बातें करती थी, ना किसी से झगड़ा ना कुछ। अच्छा। हाँ। आपसे बातचीत होती थी? हाँ, सबसे होती थी रूम में, तो मतलब जब ज़रूरत पड़ती थी सबसे बातें होती कब से थी। रहती थी बच्ची? पिछले 3 महीने से इस रूम में रहती थी, नहीं तो बगल वाले किराएदार के रूम में पिछले 2 साल हमसे पहले से रहती थी वो पता नहीं पिछले 3 महीने से तो कुछ नहीं कर रही थी, उससे पहले शायद कहीं पर नर्सिंग का काम कर रही थी। नर्सिंग का? हाँ। तो 2-3 महीने से रहती थी बच्ची यहीं रहती थी, कहीं निकलती थी बाहर वगैरह काम में? नहीं, 3 महीने से तो लगातार यहीं पे थी, और जाती थी तो घर जाती रही होंगी, क्योंकि 1-2 दिन में वापस आ जाती थी। कोई टेंशन वगैरह उसको कभी? नहीं, कभी कोई टेंशन तो नहीं था। आपका क्या नाम है? मेरा अरुण कुमार प्रजापति नाम है। कहाँ के रहने वाले? हम तो बलिया जिले के रहने वाले, खंडवा गांव के। थाना? ग्राम पोस्ट थाना वो गाँव है। अच्छा। पिता का नाम? श्री परमानंद प्रजापति। क्या लग रहा है आपको, फांसी की घटना हुई है इसको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लग रहा था, अभी तो नॉर्मल थी सब, हम लोग आराम से मौज मस्ती कर रहे थे, फिर वो हम लोग सोने चल गए, अब कब ये हो गया हम लोगों को नहीं पता चला। अच्छा, आप लोग आपस में गपशप कर रहे थे? हाँ। बच्ची से आप लोगों से मुलाकात होती थी, बातचीत? नहीं, बातचीत हमसे नहीं होती थी, मतलब हम लड़कियों से उतना नहीं बोलते हैं, तो मतलब आराम से रहते थे रूम में, बाकी सब जिससे बनता कुछ था। पता लगा आप लोगों को जब फांसी लगाई? नहीं। कुछ चिल्लाने उलाने की आवाज़? नहीं, कुछ नहीं, रात में लगाई थी, हम लोगों को नहीं पता चला। रात में आप लोगों को कितने बजे मालूम हुआ कि फांसी लगा ली है? कितने इस तरह बजे घटना मालूम हुआ? हुई? सुबह में 8:45 सुबह में 8:45 पे पता चला है। कैसे पता चला? अंदर एक लड़के थे, वही अंदर से चिल्ला के बुलाए हैं, तो अरुण भैया और आलोक भैया दोनों लोग गए, तो दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुसे, तो वहाँ पे देखे कि फांसी लगा के लटकी हुई थी लड़की। अंदर की जो सुकनी है वो अंदर से बंद थी कि खुली? अंदर से बंद थी, अंदर से बंद दरवाजा थी। बंद था? हाँ। अच्छा। तो क्या कुछ नोट्स वगैरह मिले उसके? नहीं, हमने चेक भी नहीं किया, और पुलिस ने पता नहीं, मिला होगा तो पता नहीं है इसके बारे में। तो रात में जब ये फांसी लगा, जब ये घटना हुई है, रात में नहीं मालूम हुआ आप लोग? नहीं, हम लोग तो रात को मुश्किल से 10:30 बजे के लगभग तक सो गए, और सुबह में जब शोर हुआ तो उठे हैं तो देखें तो मतलब कि फांसी लगा के लटकी हुई थी। हाँ। आपको क्या लग रहा है कि उसने फांसी क्यों लगाया, क्या वजह है इसके पीछे, क्या कारण है? ऐसा कुछ तो नहीं हमको लगता है, कोई वजह होगी, उसकी पर्सनल कोई प्रॉब्लम होगी तो हम लोगों को नहीं पता है। हम सिविली नेशनल कॉलेज में पढ़ते हैं। ये दोनों छात्र हैं और इसी मकान में किराएदार हैं। ये उस बच्ची के बारे में बता रहे थे जो सुसाइड की है, जो आत्महत्या किया है फांसी लगाकर। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। खबरों नज़र चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें। आजमगढ़ की ताज़ा और तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।